श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, हनुमान जी को महावीर क्यों कहते हैं, पवन पुत्र क्यों कहते हैं, इस पर चर्चा हो चुकी है। हनुमान जी को केसरी नंदन जो कहते हैं उसका तात्पर्य क्या है। हमारी जो संस्कृति है वो अद्वितीय है, संसार में सर्वश्रेष्ठ है, और मानव जीवन का निर्माण कैसे किया जाए इसकी जो गहरी, सूक्ष्म और व्यापक समझ हमारे ऋषियों में थी, वही हमारे अवतार और उनके भक्तों के माध्यम से प्रकट हुई है। ये जो केसरी नंदन है हनुमान जी, इसको एक दो दृष्टांतों के माध्यम से हम समझने का प्रयास करें। रावण के अत्याचार से पृथ्वी व्याकुल हो गई। देवता त्रस्त हो गए। पृथ्वी भी देवता है, वृक्ष भी देवता हैं, नदियां, समुद्र, ये जितने हैं ये सब देवता हैं। क्यों कि ये सब हमारे जीवन को चलाने में योगदान दे रहे हैं। हमारा जीवन इन्हीं पर चल रहा है। तो देवता दुर्बल हो गए, यज्ञ बंद हो गया। यज्ञ बंद होने का जो व्यापक अर्थ है वो क्या है कि जो सृष्टि चक्र चल रहा है उसको हमने रोक दिया। और आज भी यही है, परम शबीत धरा अकुलानी। तो देवता व्याकुल होकर के प्रार्थना करते हैं प्रभु से अवतार लेने की। तो भगवान ने कहा कि मैं मनुष्य रूप में अवतार लूँगा। कौशलपुरी प्रकट नर भूपा, तिनके ग्रह अवतरी हों जाई। रघुकुल तिलक सुचारु भाई, नारद बचन सत्य सब करी हों। परम शक्ति समेत अवतरी हों, हरिहों सकल भूम गरु आई। अनिर्भय हो देव समुदाय। तो देवता क्या करते हैं कि अपने विमानों पर चढ़ करके वापस जाने लगे। तो ब्रह्मा जी ने उनको बुलाया, इधर आओ, कहाँ जा रहे हो। प्रभु ने अवतार लेकर के रावण के वध की बात कह दी है, अब हम जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो अधूरी रामायण आकाशवाणी ने बताई है उसको पूरा तुम्हें करना है। नारद बचन सत्य सब करी हो। नारद बचन क्या हैं? करी हैं कि सहाय तुम्हारी, बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। अब आप देखिए, देवता रावण को क्यों नहीं जीत सकते, और वही देवता जब बंदर बना तो रावण पर विजय पा गया। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि हमारे जीवन में देवता और दैत्यों में कोई मूल भेद नहीं है। हमारे पुराणों में जो बताया गया कि देवता और दैत्य का अंतर क्या है। देवता और दैत्य का लक्ष्य एक है, जीवन में भोगों को प्राप्त करना। दैत्य के लिए मार्ग कोई समस्या नहीं, जैसे मिले वैसे प्राप्त करना। और देवताओं का भी लक्ष्य भोग है, लेकिन वो सही मार्ग से पाना चाहते हैं। तो जब हमारे जीवन का लक्ष्य भोग होगा तो हमें सत्कर्म से, पुण्य से भोग तो मिल जाएंगे, पर भोग के द्वारा जो रोग होगा, जो समस्याएं होंगी, वो भी मिलेंगी। तो जिसे भी जीवन में बुराई पर विजय चाहिए, समाज में बुराई समाप्त हो जाए, उसके लिए क्या करना है
कि मनुष्य को भोग छोड़ करके और सेवा स्वीकार करनी होगी। देवता का बंदर बनना ये है कि देवता का लक्ष्य भोग है, लेकिन बंदर का लक्ष्य सेवा है। और ब्रह्मा ने कहा कि बानर तनु धरि धरि माही हरिपद सेवा हो जाई। बानर का शरीर धारण कर लो तो भोगों से दूर हो गए, लेकिन दूसरा काम ये करना है कि तुम्हें भगवान की प्रतीक्षा करनी है। मैंने कहने का अर्थ ये है कि सद्गुण भोग से दूर हो जाए, जीवन का लक्ष्य तपस्या बना ले, सेवा बना ले, और दूसरा भगवान की प्रतीक्षा करे। तो जब सेवा लक्ष्य हो जाएगा, भोग को हम छोड़ देंगे और ईश्वर से जुड़ जाएंगे, तो हमारे सद्गुण दुर्गुणों पर विजय पाना शुरू कर देंगे। आज समाज में समस्या क्या है? आज समस्या ये है कि हमारी संस्कृति का क्षरण हो रहा है, भारतीय संस्कृति का, जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। और क्षरण इस सीमा तक हो रहा है कि लोग उसकी भयावहता को अभी समझ नहीं पा रहे। आप देखिए, इस समय दुनिया में सभी जगह संघर्ष चल रहे हैं। राजनीति ने क्या किया है कि हमारी आंखों में धूल झोंक दी है। हम समस्या की गहराई को नहीं समझ पा रहे। ये जितने युद्ध संसार में इस समय चल रहे हैं वो संस्कृति का संघर्ष है। जैसे भारत का विभाजन हुआ, राजनैतिक विभाजन नहीं है, ये सांस्कृतिक विभाजन है। जहाँ भी सनातन धर्म को मानने वालों की संख्या कम हो गई, वहाँ से वो मिटा दिए गए। तो हमारी संस्कृति अगर मजबूत नहीं होती, हम अपने संस्कृति के तत्वों को समझ करके जीवन में उतारते नहीं, पलायन से कोई संस्कृति बचती नहीं है। तो देवता तो पलायन करते हैं। देवता कहते हैं कि रावण से कि हम न लड़ेंगे, लेकिन रावण कहता है कि मेरी भुजाओं की खुजली कैसे मिटेगी, तुमको लड़ना पड़ेगा। तो देवता के लिए अवतार नहीं लेता ईश्वर। क्यों? कि देवता का लक्ष्य भोग है। और वो करता क्या है? जो भोगवादी व्यक्ति है, जो स्वार्थी व्यक्ति है, उसके जीवन में एक विडंबना होती है। क्या? कि वो अच्छाई की विजय तो चाहता है, लेकिन अच्छाई के लिए कोई योगदान नहीं देना चाहता। पहला दोष भोगी का ये है। और दूसरा दोष ये है कि वो राम और रावण दोनों की पूजा करता है। देवताओं को आप देखिए, देवता जब भगवान राम चित्रकूट गए तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि अमर नाग किन्नर दिशपाला और चित्रकूट आए तही काला। देवता आए, और देवताओं का एक जो चित्र है दुर्बल, वो क्या है कि कर बिनती दुख दुसह सुनाए। देवताओं की योजना से भगवान राम वन में आए हैं, सारा त्याग करके आए हैं, सारा वैभव, सारी सुविधाएं। देवता एक बार भी नहीं पूछते कि तुम्हारे लिए कुछ व्यवस्था कर दें चित्रकूट में। कुटिया बनाई उन्होंने, लेकिन भगवान उसमें रहे नहीं, क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति जो भी देगा उसमें स्वार्थ की गंध होगी। जब वो लक्ष्मण जी और सीता जी ने बनाई तब उस कुटिया में रहे प्रभु। तो देवता एक बार भी प्रभु से नहीं कहते हैं हमारे अंदर दुख है तो आप उसे मिटाइए, रावण को मिटा दीजिए। स्वार्थी व्यक्ति केवल अपने मतलब की बात करता है। और वही देवता जब हनुमान जी लंका गए तो गोस्वामी जी ने लिखा कि कर जोरे सुर दिशिप विनीता और भ्रगुटि बिलोकत सकल सभीता। वही देवता रावण की पूजा कर रहे हैं, हाथ जोड़े खड़े हैं। तो वो देवता जो राम की भी पूजा करे, रावण की भी पूजा करे। राम की पूजा इसलिए करते हैं कि ये देते रहेंगे, और रावण की पूजा इसलिए करते हैं कि ये छीन न लें। तो ऐसा व्यक्ति
हमारी संस्कृति की समस्या क्या है कि अब भोग प्रधान हो गया है और हम संस्कृति के लिए कोई संघर्ष नहीं करना चाहते, कोई बलिदान नहीं करना चाहते। देवताओं का एक चित्र और देखिए, दंडक वन में युद्ध हो रहा है और एक तरफ भगवान राम है और एक तरफ 14,000 राक्षस हैं। सुर डरत 14 सहस्र प्रेत बिलोक एक अवध धनी। एक तरफ अकेले भगवान राम खड़े हैं और एक तरफ 14,000 हैं। बड़ा अन्याय हो रहा है। अब देखिए, देवता कह तो रहे हैं कि अन्याय हो रहा है। राम की विजय चाहते हैं, राक्षसों की विजय नहीं चाहते। वो राम के पक्ष में हैं, न्याय के पक्ष में हैं, पर कुछ करने के पक्ष में नहीं है। और आज हमारे देश में जो सनातनी वर्ग है वो यही है कि वो कुछ करने के पक्ष में नहीं है। वो न्याय की विजय चाहता है, धर्म की विजय चाहता है, सत्य की विजय चाहता है, पर कुछ करेगा नहीं। उसे भोगों से फुर्सत नहीं है। तो देवता क्या कर सकते थे? 33 करोड़ हैं तो 14,000 आ जाते तो दोनों तरफ बराबर हो जाते। तो देवता कोई कष्ट नहीं उठाना चाहते। और ऐसे लोग चाहें कि हम धर्म को जिता सकते हैं, न्याय को जिता सकते हैं, संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं, वो संभव नहीं है। आज हमारी संस्कृति में यही दोष आ गया। जब कोई विजयी हो जाएगा, राम विजयी हो जाएंगे तो फूल बरसाने पहुंच जाएंगे, माला पहनाने पहुंच जाएंगे, पर कोई कष्ट न उठाएंगे, कोई तपस्या न करेंगे, कोई बलिदान करने को प्रस्तुत नहीं है। और ये लोग, ये संस्कृति मिट चाहे जाए, संघर्ष नहीं कर सकती और चारों तरफ से मिटने की स्थिति में आ गया है हमारा देश। तो हनुमान जी क्या करते हैं, माने जब ब्रह्मा जी ने आदेश दिया तो शंकर जी ने क्या किया? बानर का वेश बना लिया। केसरी के पुत्र होने का अर्थ क्या है? हनुमान जी बंदर क्यों बने? केसरी के पुत्र क्यों बने? देखिए, मनुष्य होकर के भी हमारे जीवन की विडंबना क्या है कि हम हैं मनुष्य, लेकिन हमारा कृत्य बंदर का है। गोस्वामी जी ने संकेत किया कि नारी विवश नर सकल गोसाई और नाचहि नट मरकट की नाई। कलयुग में जितने मनुष्य हैं वो स्त्री के वश में होकर के बंदर की तरह से नाच रहे हैं। और हनुमान जी जब बंदर बने तो वो राम के बंदर बने, राम के संकेत पर नाचते हैं। हम काम के संकेत पर नाचते हैं। तो जो केसरी का पुत्र होना है वो क्या है? भोग छोड़ देना। अब हनुमान जी तो शंकर जी हैं, उनको क्या भोग छोड़ना है, पर जीवन की समझ के लिए, जिसे भी अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करना है, जिसे भी अच्छे राष्ट्र का, अच्छे समाज का, अच्छे जीवन का निर्माण करना है, उसे पहले बुराइयों से समझौता खत्म करना होगा, भोग छोड़ना होगा। हमारे जीवन में पाप और पुण्य, रोग और औषधि और गुण और दोष का समझौता है। और जब तक ये पाप पुण्य का समझौता मिटता नहीं है, रोग और औषधि का समझौता मिटता नहीं है, तब तक हम बुराइयों से विजयी नहीं हो सकते। तो हनुमान जी जो केसरी के पुत्र बने, अत्यंत छोटे हो गए शंकर जी। शंकर जी के रूप में तो वो बहुत, लेकिन जब छोटे बने तो प्रभु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और केसरी का पुत्र होने में दो प्रमुख सूत्र हैं। एक तो भोगों को छोड़ना, दूसरा सेवा को सर्वश्रेष्ठ मानना। और वो चाहते तो मनुष्य रूप में जन्म ले लेते, लेकिन मनुष्य रूप में जन्म लेते तो प्रभु की सेवा सीमित हो जाती। अगर वो ब्राह्मण के रूप में जन्म लेते तो वशिष्ठ जी की तरह से कथा अकेले सुना पाते, प्रभु के पैर न दबा पाते। क्षत्रिय के रूप में जन्म लेते तो युद्ध में भाग ले लेते, बाकी सेवा न कर पाते। क्योंकि मनुष्य जो है वो सीमा में बंधा हुआ है,
लेकिन हनुमान जी ने क्या किया? पशु बन गए। अगर प्रभु की सेवा स्वीकार करने के लिए हमें पशु बनना पड़े और छोटा होना पड़े तो वो स्वीकार कर लें। अब आज क्या किया उन्होंने? लिए दुअवजन पीठ चढ़ाई। हनुमान जी सवारी भी बन जाते हैं। बंदर इसलिए बने कि प्रभु की हर सेवा कर सकें। तो केसरी के पुत्र होने का अर्थ है कि जीवन में लघुता को स्वीकार कर लेना, और जिसे भी सेवा करनी है, जिसे भी राष्ट्र का निर्माण करना है, जिसे भी जीवन को ऊंचाई की ओर ले जाना है, जिसे भी संस्कृति की रक्षा के लिए जीवन को बलिदान करना है, उसे छोटा बनने की कला आनी ही चाहिए। तो हनुमान जी छोटे बन जाते हैं, केसरी के पुत्र बन जाते हैं। और इसका दूसरा पक्ष क्या है? दूसरा पक्ष ये है कि वो हमको संदेश दे रहे हैं कि बंदरों ने पा लिया और हम ना पा पाए ईश्वर को। गोस्वामी जी ने चुनौती दी। जब लंका में झांकी लगी है तो गोस्वामी जी कहते हैं कि चारों तरफ बंदर हैं। यही विधि कृपा रूप गुण धाम राम आसीन, और धन्य ते नर यही ध्यान जे रहत सदा लयलीन। वो कहते हैं कि बंदरों ने पा लिया और मनुष्य तुम्हारे लिए चुनौती है कि तुम नहीं पा सकते। तो दूसरा जो पक्ष है बंदर बनने का, वो शरणागति की प्रेरणा देने का है। लंका गए वो। शरणागति क्या है? हम जीवन की गाड़ी को चला रहे हैं। हमारे जीवन में दुर्गुण भी हैं, सद्गुण भी हैं। अब ज़्यादा व्याख्या नहीं करनी इसकी। तो हमारे जीवन में क्या है कि जब हम अपने जीवन को चलाते हैं और ज्ञान नहीं होता तो हमारी गाड़ी जिधर जानी है वासनाएं उसे उधर लिए जा रही हैं। और शरणागति का अर्थ है कि जैसे एक गाड़ी चल रही है, एक ड्राइवर चला रहा है और मालिक पीछे बैठा है, और उसे लगता है कि ड्राइवर सही नहीं जा रहा है, तो वो कहता है कि तुम पीछे बैठो, मैं आगे बैठूंगा। तो जब वो मालिक ड्राइवर बन जाता है और ये जो जीव है, ये ड्राइवर है जो जीवन को चला नहीं पा रहा सही ढंग से, ये पीछे बैठ जाता है। तो शरणागति का अर्थ है कि ईश्वर अब हमारे जीवन का चालक हो गया, ड्राइवर हो गया। अब क्या है कि उसके पास शक्ति है, सामर्थ्य है, ज्ञान है, हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाएगा। तो हनुमान जी, शंकर जी बंदर इसलिए बनते हैं। प्रभु ने पूछा कि तुमने ये चुनाव क्यों किया बंदर बनने का? तो शंकर जी कहते हैं कि जब मैं नारद जी को शिक्षा दे रहा था, नारद जी को बता रहा था कि ये प्रभु के यहाँ न बताना। हाँ, ये तुमने जो काम को जीता है ये क्षीर सागर में न बताइएगा, क्योंकि ये तो उल्टी है। प्रशंसा, जो अहंकारी व्यक्ति है वो प्रशंसा सुनना चाहता है, और कोई न करे तो खुद करना चाहता है। तो शंकर जी ने रोका, नारद जी नहीं माने। तो भगवान ने क्या किया कि भगवान ने नारद जी को बंदर बना दिया। तो जब बंदर बना दिया तो बंदर बनने का परिणाम क्या हुआ कि वो जहां बैठ गए तो जहि दिस नारद बैठे फूली तहि दिस सो न बिलो की। विश्वमोहिनी नारद की तरफ देख नहीं रही। तो बंदर बनने का परिणाम ये हुआ कि माया उनसे दूर भागती है। वो माया को पाना चाहते हैं लेकिन दूर भागती है। तो शंकर जी कहते हैं कि जब नारद जी मेरे पास आए तब ईर्ष्या नहीं थी मुझको, और जब बंदर बना करके आपने छोटा बालक बना दिया और उनकी सब प्रकार से रक्षा की, तो मुझे लगा कि मुझे भी बंदर बनना चाहिए, क्योंकि काम का आक्रमण मेरे ऊपर भी हुआ, लेकिन काम को मुझे खुद जलाना पड़ा, और काम का आक्रमण नारद जी पर हुआ तो आपने रक्षा की। तो अब मैं छोटा बनूंगा, बंदर बनूंगा। तो शंकर जी ने बंदर बनने का, केसरी पुत्र बनने का इसीलिए निर्णय लिया कि वो लघु बन गए। शरणागति क्या होती है ये बताने के लिए छोटे बन गए।
अब विभीषण के यहाँ पहुंचे तो विभीषण ने जब देखा तो वो बंदर के रूप में है। तो विभीषण कहते हैं कि तात कबहु वहीं जानी अनाथा, करी है कृपा भानुकुल नाथा, और तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही, अब वहीं भा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। क्या मुझ पर भी कृपा करेंगे प्रभु? अब हनुमान जी ने पूछा कि यह प्रश्न आपको करना नहीं चाहिए। तो विभीषण ने कहा कि क्यों? कहें कि आप मुझको देख रहे हैं, मैं कौन हूं? तो विभीषण से उन्होंने पूछा कि मैं कौन हूं। अब विभीषण कैसे कहें कि आप बंदर हो? तो उन्होंने कहा कि जब बंदर पर प्रभु की कृपा हो सकती है तो उत्तम कुल पुलस्त के नाती पर प्रभु की कृपा नहीं हो सकती? मुझे देख करके तो यह प्रश्न किसी को नहीं पूछना चाहिए। असमय अधम सखा सुनु और मोहू पर रघुबीर, ऐसा अधम शरीर मैंने धारण किया है, इसके बाद भी प्रभु ने मेरे ऊपर कृपा की। और कीन्ही कृपा सुमिर गुणगन, भरे बिलोचन नीर। तो ये जो केसरी का पुत्र बनना स्वीकार किया, बंदर बनना स्वीकार किया, मनुष्य से भी छोटा हो जाना स्वीकार किया, पशु बनना स्वीकार किया। देखिए हमारी संस्कृति क्या है। हनुमान जी लौट करके आए, सारे बंदर आ गए, और अयोध्या में जब राज्याभिषेक हो गया तो जितने ये बंदर भालू हैं, प्रभु के मित्र हैं, ये सब गए। और इन्होंने, देखिए संसार में जितने युद्ध हुए उन सब युद्धों में सेना भाग लेती है और प्रशिक्षित सेना भाग लेती है। भगवान राम के युद्ध में कोई प्रशिक्षित सेना नहीं है, अप्रशिक्षित सेना है सब। और संसार में ऐसा विषम युद्ध कभी लड़ा ही नहीं गया। एक तरफ आदर्श है और एक तरफ भौतिकता है, एक तरफ आध्यात्म है, एक तरफ भौतिकता है। और ये बंदर कौन है? 1 रुपए का वेतन नहीं लेते, वेतन की बात छोड़िए, 1 रुपए का भोजन नहीं लेते। तो आदर्श की रक्षा तभी हो सकती है जब हम बिना स्वार्थ के आदर्श के लिए प्राण गंवाने को तैयार हो जाएं। रावणत्व के विरुद्ध युद्ध वो उसी दिन नहीं चला, पूरे जीवन चलता रहता है। जब तक समाज रहेगा, सृष्टि रहेगी, रावणत्व के विरुद्ध युद्ध होता रहेगा। तो आध्यात्मिक लोग भौतिकता के विरुद्ध संघर्ष करें तो कोई स्वार्थ ना हो। तो आदर्श के लिए प्राण देने को जो तैयार हो गए, प्रभु आए उनको मित्र बना करके, उनका सम्मान किया। और सम्मान यहां तक किया कि सेवक उनको नहलाने आ गए तो राम राज्य का पहला आदेश पारित हुआ। राम कहा सेवकन बुलाई, प्रथम सखन अनवावहु जाऊ। बराबरी के हैं वो, पहले उनकी सेवा की गई। इन्होंने मेरे सेवा के लिए, सीता जी की रक्षा के लिए प्राण देने का संकल्प लिया। ये मेरे आदरणीय है, पूज्य हैं। तो प्रभु ने बंदरों को, भालुओं को पूज्य बनाया। हम पूज्य उसको नहीं मानते जो शरीर से बड़ा सुंदर है, हम पूज्य उसको मानते हैं जो आदर्श के लिए प्राण देने को तैयार है। देवता ऊपर से उतर करके आए, और देवता ही तो बंदर का दूसरा रूप है। लेकिन वो कहता क्या है? कृतकृत्य विभो शब बानर ए, निर्खंत तवान निसादर जे, अधिक जीवन देव शरीर हरे, तब भक्ति बिना भव भूल परे। कहते हैं कि हम देवताओं को धिक्कार है, क्योंकि हम आपकी भक्ति नहीं कर रहे, भोगों में लिप्त हैं। और ये जो देवता, ये जो बंदर है, ये धन्य है, ये आपके पास आसपास बैठे हैं, हम दूर खड़े हैं। तो जो जिसके जीवन का भोग लक्ष्य है वो ईश्वर से दूर है, और जिसके जीवन का सेवा लक्ष्य है वो ईश्वर के आसपास है। प्राण देने को तैयार हैं ये मनुष्यों से भी श्रेष्ठ माने गए। मनुष्य और मनुष्य के बीच में आज संबंध समाप्त हो गया है।
स्वार्थ ने, अहंकार ने, वासना ने। आज सबसे बड़ा भय अगर मनुष्य को किसी से है तो मनुष्य से है। जंगली जानवर का उतना भय नहीं है जितना मनुष्य का भय है। अगर हम बड़े आध्यात्मिक ना हो सके तो इतना तो हम कर ही सकते हैं कि हमारा चरित्र इतना श्रेष्ठ हो जाए कि दूसरे हमसे डरे ना, दूसरे हमारे ऊपर भरोसा कर लें, हम बहुत ऊपर न जा पाए तो इतना तो हम कर ही सकते हैं कि हमसे किसी को भय ना हो, हमसे किसी को चिंता ना हो, हमें देख करके लोगों को आश्वासन मिले। ये भी धर्म की बहुत बड़ी बात है। और राम राज्य में क्या हुआ, मनुष्य और पशु के बीच में संबंध बन गए। सीता जी आई तो विभीषण बड़ी आदर सत्कार के साथ ला रहे हैं। प्रभु ने कहा कि नहीं, पैदल लाइए, सेवा की सही विधि नहीं है। देखो कपि जननी की नाई, बिहसी कहा रघुवीर गोसाई। बंदर मां के रूप में देखें, पशु और मनुष्य के बीच में पुत्र और मां का संबंध, पुत्र और पिता का संबंध। आज तो मनुष्य ने पिता का आदर करना छोड़ दिया, मां का आदर करना छोड़ दिया, पशु की क्या बात रह गई। तो जो आदर्श के लिए समर्पित है वो बंदर होकर के, केसरी के पुत्र होकर के भी उन्होंने बताया कि किस प्रकार का जीवन होना चाहिए। और जब यहां अयोध्या में जामवंत जी, हनुमान जी, ये सब हैं, 6 महीने तक रहे और गोस्वामी जी ने उनके स्वरूप का वर्णन किया। हनुमदादि सब बानर बीरा और धरे मनोहर मनुज शरीरा। जो पशु को मनुष्य बना दे वो संस्कृति है हमारी। आज तो मनुष्य पशु से भी गया गुजरा हो गया है। पशु में तो ऋतु के कुछ नियम है। आज वो काम के मामले में, भोग के मामले में, अर्थ के मामले में इतना अंधा हो गया है कि पशु उतना कभी गिरते नहीं। तो हनुमान जी ने पशु शरीर स्वीकार करके केसरी का पुत्र होकर के हमें शरणागति की शिक्षा दी। ईश्वर के निकट हम कैसे पहुंचे, भोगों को कैसे त्याग करके कैसे सेवा का व्रत लें। तो जो पशुता है अगर वो सेवा में बदल जाए, पशुता का कोई अर्थ नहीं कि हम पशु हो जाएं, लेकिन अगर हमें अत्यंत लघु होना पड़े सेवा के लिए तो हम वो स्वीकार कर लें, आदर्श के लिए भोगों को छोड़ दें, भगवान की सेवा करें, भगवान की प्रतीक्षा करें और भगवान हमारे जीवन का संचालक हो जाए तो हमारे जीवन की गाड़ी सही दिशा में जाएगी। हम अपनी संस्कृति की रक्षा कर पाएंगे, देश की रक्षा कर पाएंगे, मानवता की रक्षा कर पाएंगे। तो केसरी नंदन होने का हनुमान जी ने जो हमें प्रसाद दिया है, हमारी संस्कृति को जो समझाया है मनुष्य के जीवन में, उसका क्या महत्व है, अगर इसको समझ करके हम अपने जीवन में लागू करें, हनुमान जी की कृपा प्राप्त करें तो हमारा जीवन सेवा से, भोगों से दूर रहने से प्रसन्न हो सकता है, स्वस्थ हो सकता है। जीवन में हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। बोलिए सियावर।